हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के हो रहे हैं 9 o'clock। 9 o'clock हो रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी हेयर्स की मतलब थोड़ी सी केयर। हाँ, तो मतलब ये मतलब अपने हेयर्स की थोड़ी केयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई हेयर केयर नहीं किया था। तो मतलब बाल इतने ड्राई और इतने रफ हो गए थे, बहुत ज्यादा रफ बाल हो रहे थे। और इतने अब तो है ना, थोड़े से झड़ने भी बहुत ज्यादा लग गए हैं। इसीलिए मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं एग। एग लगाने से बहुत ज्यादा सिल्की और शाइनी हेयर हो जाती हैं और बालों को झड़ना भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मैं पहले हफ्ते में एक दिन जरूर लगाती थी एग। अभी तो काफी टाइम से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इतनी भागम भाग हो जाती है बच्चों के साथ में कि ध्यान ही नहीं रहता लगाने का। और कभी कभी ध्यान भी आता है तो फिर एग घर में होता नहीं है क्योंकि हम सब कोई भी एग नहीं खाता है। मतलब हम प्योरली वेजिटेरियन है, एग तक नहीं खाते हैं इसीलिए। लेकिन मैं लगा लेती हूँ और इनको तो ये भी नहीं पसंद है कि मैं एग लगा लेती हूँ। बच्चों को भी स्मेल बहुत आती है, इसीलिए फिर मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ कि मतलब जिससे कि स्मेल नहीं आए। जो होता है ना कि बालों में एग लगाने से स्मेल आ जाती है। तो बस यहाँ पे ले लेना है एक एग और उसको फोड़ के अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। और उसमें मिलाना है ये 2-3 चम्मच दही। अब 2-3 चम्मच आप दही मिला दोगे ना, जिससे एग की स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती है। आप एग लगा भी लोगे, धो भी लोगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके बालों में। हाँ, तो ये एकदम बहुत अच्छी खासी ट्रिक है। इसको कभी ऐसा होता है ना कि आपको ही खुद स्मेल आ रही है, तो जिससे ये है कि एग से दही मतलब एग में दही मिक्स करके लगाने से और मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और बालों के लिए दही भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत अच्छा कंडीशनर होता है। तो ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है और बहुत ही मतलब इतने सॉफ्ट इतने अच्छे बाल हो जाते हैं कि आप मतलब खुद ही आप महसूस करोगे कि आपके बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। तो बस यहाँ एग वगैरह लगा के मैं काम धाम करने लग गई थी और फिर मैं नहा धो ली थी। आज मैं काफी जल्दी नहा ली थी, 10 o'clock पे तो नहा ही ली थी। हाँ, और यहाँ नहा धो के और हाँ जल्दी नहा ली थी। और ये तो टाइम थोड़ा लेट हो रहा है और शायद 12 o'clock हो रहे हैं। हाँ, 12 o'clock या 11:45 इस टाइप से समथिंग हो रहा है। और यहाँ पे मेरी मतलब मैंने मशीन लगाई थी, आज सुबह ही लगा दी थी और कपड़े सुखा रही हूँ मैं। मशीन लग गई थी और कपड़े सुखा रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये शिवांश खा रहा है अपने, क्या बोलते हैं इनको, फूल बड़ी। हमारे यहाँ फूल बड़ी बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं ये पता नहीं है। और आप क्या क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन ये इसको बड़ी पसंद है, कभी भी मार्केट में दिख जाते हैं तो लेके जरूर आता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और बस मैं फ्री क्या हुई हूँ। अभी से नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मन कर रहा है सो जाओ। और आज सुबह से बस मतलब देवांश को भेजा था और स्कूल स्कूल गया है वो। और काम धाम करके गई थी आज, इम्पोर्टेंट काम करने बहुत ज़्यादा। आज मुझे लगवाना था वैक्सीन क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और मेरी बूस्टर डोज बाकी थी। तो बस वही लगवाने गई थी, लगवा के आई हूँ। और फिर मशीन लगा के गई थी तो कपड़े सुखाए हैं और अभी लंच बनाना है, लंच बाकी है। अभी होता है ना कि नींद आना, बाहर बहुत धूप है तो नींद जैसी उससे आलस आ जाता है। और वैसे कहा था खाना में बहुत कुछ नहीं, बस आलू का रायता बनाना है और रोटी बनानी है। क्योंकि आज सुबह बनाया था मैंने पुलाव तो बस वो खा लिया है नाश्ते में सबने। देवांश भी वही लेके गया है। तो शिवांश तो अभी ये खा रहा है अपने, लेके आया है मार्केट से। अभी रास्ते में दिख गए थे तो उसको अच्छा लग गया, ये ले लो ये ले लो, तो ये ले लिए और तल दिए हैं तो वो खा रहा है। करे काम। फिर यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं खाना। हाँ, रोटियां बना रही हूँ, देवांश खाने का टाइम हो रहा था इसलिए मैं खाना बनाने लग गई थी। आलू का रायता बना लिया है, बहुत ज्यादा हैवी किसी का खाने का मन नहीं है क्योंकि सुबह पुलाव ही खाया है।
तो मतलब सबका पेट भरा हुआ है, बहुत हल्का फुल्का खाने का मन है। तो देवांश उस दिन मुझसे कह रहा था कि मैं बथुआ का रायता बहुत बना रही थी ना, कि बथुए का रायता, बथुए का रायता, तो बोल रहा था आप आलू, उसको फेवरेट है उसका, अच्छा लगता है उसको, और पतिदेव को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने बना लिया, मैंने ठीक है। और थोड़ी सी सब्जी भी पड़ी हुई है, तो बस हो जाएगा उसी से। और यहाँ देवांश आ गया था, और आज मार्केट में मुझे नारियल मिल गए थे, सोसाइटी के सामने ही बेच रहा था, तो बस वहां मिल गए थे, तो मैं नारियल पानी ले आई थी। इसको बहुत ज्यादा पसंद है नारियल पानी, तो ये पीता है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं पी लेती हूँ। तो बस बहुत अच्छे से नारियल पानी आ रहे हैं, इसीलिए वो सीधे आते, ड्रेस भी नहीं उतारी थी, नारियल पानी दिख गए थे तो वो पीने लग गया था। हाँ, इसको यही है, कभी कोई चीज इसको पसंद होती है ना तो खूब खाएगा, मतलब खूब खाएगा या कुछ भी करेगा। और जो चीज नहीं पसंद है उसको बिल्कुल भी नहीं छूता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, बस खाना पीना हमने खा लिया था और फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे आ गया था फीवर। वैक्सीन लगा के पता नहीं क्यों मुझे फीवर आ गया था। और किसी किसी को आता है, किसी को नहीं भी आता, इस टाइप से हो रहा है। और मेरे हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द था, तो पीसीएम लेके मैं सो गई थी। और फिर यहाँ पे ये शाम को मिल रही हूँ मैं, चाय चाय पी रहे हैं हम सब बैठ के, और चाय वगैरह पी के, और फिर मैं करने लग गई थी डिनर की तैयारी। और आज थोड़ी सी ठंड हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई हाँ, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी यहाँ पे ठंड, इसीलिए थोड़ी सी आज हो गई है। आज से मतलब काफी ठीक ठाक ठंड है, कि हमें घर में स्वेटर पहनना पड़ रहा है। नहीं तो मैं तो घर एकदम बंद रखती हूँ, फिर भी मतलब विंडो वगैरह एकदम बंद रहती हैं, गेट्स भी बंद रहते हैं, तो भी फिर भी मतलब ठंड लग रही है घर में रहते हुए भी। तो मतलब काफी ठंड है बाहर, तो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि इवन यूपी में, हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड हो रही है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी यहाँ गुजरात में भी हो गई है। और फिर यहाँ पे मैं करने लग गई थी, ठंड हो गई है तो डिनर की तैयारी कर रही थी। और खूब सारी सब्जियां आ रही हैं ना, और ये सब्जियां पत्ता गोभी बहुत दिन से पड़ी हुई भी थी। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ मंचूरियन, हाँ मंचूरियन बनाने की तैयारी कर रही थी। पत्ता को भी कद्दूकस कर लिया, और पूरे अभी है ना पानी बहुत आता है सब, मतलब अभी हाल फिलहाल की सब्जियों में तो ताजा आती है ना, इसीलिए तो इनमें पानी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बस इनको निचोड़ निचोड़ के रख रही थी। पत्ता गोभी ली थी, और यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ ये फूल गोभी। फूल गोभी कद्दूकस की थी, और फिर ले ली थी गाजर। हाँ, अभी तो सारी सब्जियां आ रही हैं, तो आप मंचूरियन में सारी सब्जियां डाल सकते हो। कभी कभी होता है ना कि खाली आपके पास पत्ता गोभी है, तो खाली पत्ता गोभी की भी बना सकते हो। तो आज देवांश का खाने का मन था मंचूरियन, बोल रहा था बहुत दिन से मम्मा बनाया भी नहीं है, आप बना दो। मैं ठीक है, सब्जियां ही तो होती हैं, और तो कुछ ज्यादा ऐसा हैवी नहीं होता है। और यहाँ पे डाल लेना है फिर उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और आज मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम था। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मंचूरियन बॉल्स में कॉर्नफ्लोर ज्यादा डालती हूँ, मैदा बहुत ज्यादा कम। तो आज थोड़ी सी हल्की सी, मतलब 1 चम्मच मैदा मुझे ज्यादा डालनी पड़ी थी इससे, कॉर्नफ्लोर से। नहीं तो मैं हमेशा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज्यादा डालती हूँ, और मैदा डालती हूँ बहुत ज्यादा कम। तो बस यहाँ पे सारी चीजें मिक्स कर लेनी है, और बस, और फिर उसमें डाल देना है नमक, काली मिर्च, और मैंने डाला था चिली सॉस। हाँ, चिली सॉस भी डाल देना, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है चिली सॉस से। मेरे पास है तो मैंने डाल दिया था, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। बस मैं यही चीज डालती हूँ। आप डाल दो तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हो। और मुझे फिर लग रहा था थोड़ा सा कि मतलब शायद बॉल्स नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ी सी मैदा और मैंने डाली थी, बस यही मैदा मैंने एक्स्ट्रा डाली थी जो बाद में डाली है। मतलब पहले मैंने बराबर का कॉर्नफ्लोर डाला था। उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बस आटा स्टाइल का। और यहाँ पे बॉल्स बना के फिर तल देनी है, और फिर उसके बाद बनानी है ग्रेवी, क्योंकि आज देवांश बोल रहा था। फिर लास्ट मैंने बनाए थे ड्राई मंचूरियन। वैसे मुझे तो देखो ड्राई मंचूरियन सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन होता है ना बच्चों का मूड होता है कभी कभी, कि कभी कुछ खाने का कभी कुछ खाने का। तो आज देवांश कह रहा था ग्रेवी मंचूरियन बनाना, थोड़े से उसको मतलब, तो फिर मेरा भी मन आ गया था, चलो इसी बहाने सब्जियां भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मतलब होगी। वैसे मेरे बच्चे तो सब सब्जियां वगैरह सब खाते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आदत डाली ही नहीं है कि उनको सब्जियों के ऐसे कि फास्ट फूड या चिप्स वगैरह ये सब ज्यादा खिलाओ। घर का ही खाना ज्यादा खिलाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा सब्जी वगैरह ये सब चीजें। और यहाँ पे सारे बॉल्स तल लेने हैं फिर धीमी आंच पे। हाँ, हमेशा जब भी मंचूरियन की सबसे खास वजह यही होती है, सबसे ज्यादा टाइम इस बॉल्स तलने में लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो आंच पे, स्लो क्या मीडियम हीट पे तलने होते हैं। जब आप डालो तब तेज होनी चाहिए, मतलब आपकी कढ़ाई, फिर उसको मीडियम करके और बहुत धीमे धीमे तल लेने हैं। फिर यहाँ पे मैंने काट रखी हैं सारी सब्जियां, और अभी काट रखी हैं शिमला मिर्च, गाजर, और नॉर्मल ये
प्याज और स्प्रिंग ऑनियन, और ये मैंने खूब सारा लहसुन और अदरक कद्दूकस करके डाल देना है, रख रखा था। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई, और फिर इसमें डाल देनी है ये क्या बोलते हैं, लहसुन और अदरक। और आप बोलोगे कि मेरी कढ़ाई अंदर से कितनी काली है, ये पता नहीं क्यों, ये मतलब ये गंदी नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो ही गई है। ये कढ़ाई हमेशा जब नई आई थी तब से ही ऐसी है, और ये ऐसी ही रहती है। आप कुछ भी बना लो इसमें, कुछ भी कर लो, कैसी भी साफ कर लो इसको, लेकिन ये मतलब होती नहीं है। ये एल्युमिनियम की नहीं है, ये किसी और कुछ बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने ये कढ़ाई गांव से ली थी, इसीलिए ये अच्छी होती है इस टाइप से, और ये मोस्टली ऐसी ही हो जाती है। तो लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि कब सोचते होंगे लोग कि इसकी कढ़ाई कितनी गंदी हो रही है अंदर से, लेकिन ये है ही इसकी, ये मतलब एक तरह से ये जो मटेरियल है ये है ही ऐसा कि जिसमें ये अंदर से इस टाइप से ही है। तो हाँ, बातों बातों में भूल गई रेसिपी बताना। फिर यहाँ पे ये सारी मतलब प्याज थोड़ी थोड़ी सी भून लेनी है, फिर डाल देनी है ये कैप्सिकम और गाजर, ये थोड़ी सी मतलब वो हो जाए, सौटे हो जाए, सौटे जैसे मतलब हल्की सी गल जाए। फिर मैं यहाँ पे ले लेना है ये पानी, और उसमें डाल देना है चिंग्स चाइनीज मंचूरियन मसाला। ये सबसे अच्छा है मेथड, आपको बहुत ज्यादा चीजें लाने की, वैसे मेरे पास सोया सॉस विनेगर वगैरह सब कुछ है, कॉर्नफ्लोर खत्म हो गया था, इसीलिए फिर मैंने ये एक पैकेट डाल के, ये एकदम इजी मेथड है और काफी अच्छे बनते हैं, इससे टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसमें और भी कुछ मसाला मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मिर्च कर सकते हो आप, चिली सॉस डाल सकते हो, और आप इसमें डाल सकते हो नमक डाल सकते हो, लेकिन इसमें विनेगर और सोया सॉस काफी इनफ रहता है, तो आप कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं होती है कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरत। और फिर मैंने इसमें ना एक मंचूरियन नहीं, फिर मैंने 2 मंचूरियन पैकेट डाले, तो दोबारा भी घोल के डाला था, उसकी वीडियो में शूट करना भूल गई थी। और फिर इसको बॉईल करना है, काफी अच्छा खासा बॉईल हो जाने पे फिर डाल देने मंचूरियन बॉल्स। इनको थोड़ी सी देर, इनको भी हल्का सा मतलब 2 सेकंड के लिए बॉईल करना है, ज्यादा नहीं। फिर स्प्रिंग ऑनियन डाल देनी है, उसको मतलब गार्निश करने के लिए अच्छी लगती है, थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी। फिर इनको है ना थोड़ी देर ढक के रख देना है, थोड़ी सी देर ढक के रख देना है, जैसे कि आपको कम से कम 10 मिनट। तो ये क्या है, बॉल्स के अंदर एकदम इसका जो ग्रेवी होती है ना, वो बॉल्स के अंदर चली जाती है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने 10 मिनट बाद देखे थे, तो ये मेरे बनके तैयार है ग्रेवी मंचूरियन नूडल्स। तो बस ये मैं सबके लिए लगा रही थी डिनर, सबका आज का डिनर बस यही है मेरे, यही है। कोई चीज स्पेशल बनती है ना, जैसे ये सब चीजें, फिर कोई भी रोटी सब्जी और ये सब नहीं खाता है, सब वही खा लेते हैं। और फिर ये मैंने लगा ली थी थाली, और तो ऊपर से डाल लेना है टमाटो सॉस केचप, क्योंकि मैंने अंदर नहीं डाला था, जिसको जैसी क्वांटिटी में डालना है वो उस टाइप से डाल सकता है। तो बस यहाँ हमारा डिनर वगैरह हो गया था, और हम शिवांश ने आज मंचूरियन नहीं खाए थे, उसको थोड़े से तीखे लग रहे थे, तो उसको ये खिला रहे हैं खाना। मैंने पराठा बना दिया है और ये खा रहा है सॉस से। और बस यहाँ हम थोड़ी सी गप्पे वगैरह लड़ा रहे हैं, मतलब गप्पे चल रही हैं। और यहाँ पे ये डांस, यहाँ पे ये हमें अरेबिक डांस दिखा रहे थे, मतलब इनके पास एक शॉर्ट्स आ गया था, तो वो हमें दिखा रहे थे कि मतलब थोड़ा सा अच्छा डांस लगा था। तो यहाँ पे शिवांश डांस कर रहा है उनके साथ में। एंड हाँ, मैंने जो मतलब आपको है ना जो हेयर केयर बताया, आप डेफिनेटली उसको जरूर ट्राई करना, आपको 100% फायदा पड़ेगा। और मतलब आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि आपको कितना ज्यादा अच्छा असर कर रहा है वो। मुझे तो करता है, मैं अपनी बताती हूँ। इवन मेरे बाल झड़ना काफी कम हो जाती है, सिल्की भी काफी हो जाती है, इतना अच्छा खासा कंडीशनर जैसा हो जाता है। बाद में आपको नॉर्मल शैम्पू वगैरह से धो लेना है, ऐसा नहीं है कि शैम्पू नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल शैम्पू वगैरह से धो लेना है। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर विनर होके हम सो गए थे, खाना पीना खा के। तो ये था मेरा छोटा मोटा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।